हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। आज जो हमारा क्वेश्चन है सर्किट थ्योरी का, तो आप देख सकते हो कि हमें क्या करना है, फाइंड करंट आई इन द गिवन सर्किट। जो ये सर्किट दे रखा है इसमें हमें करंट आई फाइंड करना है। ये एक हमें सर्किट दे रखा है, इसमें हमें करंट आई फाइंड करना है, या मैं कहूँ कि जो ये अमीटर है इसकी रीडिंग हमें पता करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में देखेंगे तो करंट अलग अलग हो सकता है। जैसे जिसमें ये रेजिस्टेंस ये वाला लग रखा है 10 ओम, इसमें देखेंगे अलग हो सकता है, इसमें देखेंगे अलग हो सकता है। ये सर्किट में करंट आई की बात करना चाह रहा है, तो ये कहना चाह रहा है कि जो जनरली हमारा जो सीरीज़ में है, ब्रांचेस जो सीरीज़ में लगे हुए हैं हमारे, जो मेन ब्रांच है उसमें वो करंट आई फाइंड करना चाह रहा है, या मैं सीधे कहूँ कि जो ये अमीटर लगा हुआ है इसकी रीडिंग फाइंड करना चाह रहा है। दोनों एक ही चीज़ है। तो कैसे पता चलेगा जी हमें करंट आई इस सर्किट में? तो जब भी आपके पास सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन रहता है तो हमें करंट आई कैसे मिलता है? करंट आई आपको पता है ओम्स लॉ से क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, वी ओवर आर होता है। आई इक्वल टू क्या होता है, वी ओवर आर होता है। तो आपको ओम्स लॉ तो पता है, आई इक्वल टू वी ओवर आर होता है। वी आपको पता है कि जो हमारा ये सेल है इसका जो वोल्टेज है वो तो हमें वी पता चल गया, वहाँ से वी की वैल्यू आपको पता है कि वी कितना है हमारा, हमें वी पता चल जा रहा है 100 वोल्ट है। तो आर जो फाइंड करना है वो आर कौन सा वाला आर लोगे आप? कोई भी आर उठा दोगे? नहीं। हमें क्या करना होता है, हमें आर इक्विवेलेंट, आर कौन सा वाला आर है, ये आर इक्विवेलेंट जो है इस पूरे के पूरे सर्किट का, वो जो आर इक्विवेलेंट होगा अगर वो पता चल जाता है तो वही हमारा जो यहाँ पे वैल्यू है करंट आई निकालने के लिए, जो हमें रेजिस्टेंस आर रखना है वो कौन सा रखना है, जो सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन सारे रेजिस्टेंस का, वो रखना है। तो पहले हम पहला जो स्टेप है वो हमें क्या करना है कि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट का। तो कैसे शुरू होगा जी? तो आप क्या करना शुरू करो कि आप एक एक करके, मतलब एक तरफ से आप देखना शुरू करो, पार्ट में टुकड़ों में तोड़ो इसको और देखना शुरू करो कि कौन सा आपको लग रहा है कि कैसे कैसे हम इक्विवेलेंट छोटे छोटे करके शुरू करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, जो यहाँ पे देखो ये वाला हिस्सा है, ये दोनों आपको क्या दिख रहे हैं, ये दोनों आपको देखो, अगर मैं इसको एक पॉइंट मान लूँ, ठीक है, और इसको एक पॉइंट मान लूँ, तो इन दो पॉइंट के बीच में देखो ये पॉइंट इससे इस ये वाला जो रेजिस्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस एक एक इंड पॉइंट, एक पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरा जो इंड पॉइंट है दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल जो हमारे रजिस्टर लगे हुए रहते हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता है। हम कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर फाइंड करना है तो मैंने सपोज उसको कहा आर डैश से डिनोट कर दिया। आर डैश क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, ऊपर करते हैं इनका प्रोडक्ट, नीचे क्या कर देते हैं, इनका सम कर देते हैं, नीचे इनका सम कर देते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 10 × 10 कितना हो गया, 100। 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये, 100 डिवाइडेड बाई 20 कितना हो जाएगा ये, 5। तो 5 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 5 ओम। तो ये 5 ओम के जैसे बिहेव करेगा। अब ये देखिए इनका इक्विवेलेंट जो 5 ओम आया है आर डैश, और ये वाला 5 ओम, ये एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे, सीरीज हो जाएंगे, सॉरी। ये 5 ओम और इनका इक्विवेलेंट जो 5 ओम आया वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। हमने कहा उसको हमने आर डबल डैश से नोट किया। ठीक है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा ये आर डबल डैश है ये वाला और इसका इक्विवेलेंट वो क्या है, सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस सीधे जोड़ देते हैं। 5 ओम होना चाहिए था, ये यहाँ पे गलत लिख दिया है, ओम होगा ये। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 ओम है अगर, तो ये 5 प्लस इन दोनों का इक्विवेलेंट 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। तो आर डबल डैश कौन सा हो गया, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो ये इक्विवेलेंट है इनका, ये हमें पता चल गया, इन तीनों का इक्विवेलेंट हमें पता चल गया कितना हो गया, 10 ओम हो गया। अब यहाँ से देखो 10 ओम इनका इक्विवेलेंट हो गया और इधर वालों का भी इक्विवेलेंट फाइंड कर दो। तो फिर से वही, यहाँ पे आप आसानी से देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये वाला अगर इसको एक पॉइंट माना आपने, ठीक है, इसको दूसरा पॉइंट माना, तो दो पॉइंट के बीच में ये दोनों पैरेलल इस प्रकार से लगे हुए हैं, तो ये एक दूसरे के क्या हैं, ये पैरेलल हैं। और अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये 20 ओम पैरेलल, ये 20 ओम है, इनका इक्विवेलेंट फाइंड करोगे आप, उसको हमने क्या कहा कि आर ट्रिपल डैश से डिनोट किया, आर ट्रिपल डैश से डिनोट किया। तो क्या हो जाएगा वो, फिर से क्या करो, पैरेलल में जो लगे रहते हैं उनका ऊपर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 × 20 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, नीचे कर देंगे 20 + 20। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया ऊपर हो गया 400, 400 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 40। तो 400 डिवाइडेड बाई 40 कितना हो जाएगा 10। तो 10 ओम आ गया। तो ये इनका इक्विवेलेंट आ गया 10 ओम।
इधर का जो ये पूरा का पूरा है इसका इक्विवेलेंट आ गया हमारा कितना, ये 10 ओम, इनका इक्विवेलेंट भी 10 ओम आया था ना, ये 5 और 5 जोड़ के। अब हमें फाइनली जो है करंट आई निकालनी है, वो हम निकाल सकते हैं कैसे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था आपको, आर इक्विवेलेंट, अभी भी आर इक्विवेलेंट से पता नहीं चला, मैं एक पार्ट सर्किट डायग्राम दूसरा बनाना चाह रहा था। वो इस प्रकार से मैं नीचे बना देता हूँ पहले आपके लिए, तो आप देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने जब ये यहाँ पे इस प्रकार से इनका इक्विवेलेंट निकाला ना, यहाँ पे पहले तो आप इसी डायग्राम को ढंग से देखिए, इनका इक्विवेलेंट निकाला तो वो हमारे पास आर ट्रिपल डैश आया, यानी कि ये पूरा का पूरा जो ये सर्किट लगे हुए हैं ये किसके जैसे बिहेव करेंगे, 10 ओम के जैसे। और इधर इनका इक्विवेलेंट निकाला था वो आर डबल डैश था इन तीनों का, तो वो भी किसके जैसे बिहेव कर रहे थे, 10 ओम के जैसे। तो इन ये वाला जो है इसको हम अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये पूरे के पूरे जो तीन हैं इनको मैं एक 10 ओम के रेजिस्टेंस से डिस्प्ले रिप्लेस कर देता हूँ, और इधर वालों को भी 10 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देता हूँ रजिस्टर से। तो जो सिंपल डायग्राम होगा, सिंप्लीफाइड डायग्राम होगा, तो वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और इसके 10 ओम इधर वाला लगी, इधर रेजिस्टेंस लगा हुआ है और 10 ओम इधर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बना सकते हैं। हमने ये निकाल के देख रखा है 10 ओम और 10 ओम जो है एक दूसरे के क्या थे, अभी हमने देखा था। इस प्रकार से बैटरी में लगे हुए आ रहे थे, इधर वालों का इक्विवेलेंट, इधर वालों का इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट फाइनली इस सर्किट का देखना है। तो देखो ये जो ये दोनों रेजिस्टेंस है ये भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पे देखो ना, इनका जो कॉमन पॉइंट देखो, ये कॉमन पॉइंट देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका एक इंटू पॉइंट इधर कनेक्टेड है, एक इंटू पॉइंट इसका कनेक्टेड है इस वाले पॉइंट से, और जो बाकी बचे हुए दोनों इंड हैं इन रजिस्टर के वो दूसरे कॉमन पॉइंट जो है उससे कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से ये और ये क्या हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए, हमारे पैरेलल हो गए। तो यहाँ से अगर मैं आर इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहूँ तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो अभी हमने कहा आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते, जब पैरेलल होते ऊपर क्या कर देते इनका मल्टीप्लाई कर देते 10 × 10, नीचे क्या कर देते इनका सम कर देते 10 + 10। तो ये कितना हो जाएगा 100/20, 100/20 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 ओम। तो फाइनली जो ये आर ए से मतलब जो ये बैटरी है, ये जो बैटरी थी इसके साथ जो ये रेजिस्टेंस लगे हुए थे ये वापस आ गए हम, ये इन सब का इक्विवेलेंट हमने निकाला, ये पूरे के पूरे रेजिस्टेंस का वो किसके बराबर आया, 5 ओम के बराबर आया। यहाँ पे निकाला ना हमने ये आर इक्विवेलेंट, आप देख सकते हो कितना आया था, 5 ओम के बराबर आया। तो अब आपको पता चल चुका है, आर इक्विवेलेंट भी आपको पता चल चुका है, आर इक्विवेलेंट भी आपको कितना मिला है, यहाँ पे 5 ओम के बराबर मिला है। वी पता है आपको, तो करंट आई फाइंड कर सकते हो, करंट आई कितना हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट, यानी कि 100/5 कितना हो जाएगा 20 एम्पियर, 20 एम्पियर। तो जो करंट आई थी इस सर्किट में वो कितनी हो जाएगी, 20 एम्पियर हो जाएगी। या मैं ये कहूँ कि इस मीटर की रीडिंग कितनी दिखा रहा होगा, ये 20 एम्पियर दिखा रहा होगा। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।